हेलो, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को एक जोश तंदुरुस्त के साथ कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग मंदाकिनी वर्णम, जो कि 10वां चैप्टर है, इसके सारांश को समझ लिए थे, उसके संपूर्ण अर्थ को समझ लिए था। आज के सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड सात महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सातों के साथ, सातों में से कोई एक आ सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो सारी चीज को हम लोग बताते हुए आज क्लियर करते हुए जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग मंदाकिनी वर्णम के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में मंदाकिनी वर्णम के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। आज आज जानते हैं आप, इस मंदाकिनी वर्णम में राम सीता के बारे में बताए गए हैं। राम जी मैया सीता के साथ, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट गए थे। राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट गए थे। वनवास प्रांगण में जब चित्रकूट गए थे, तो वहां मंदाकिनी नदी के तट पर बैठकर मैया सीता को राम जी ने मंदाकिनी के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताने लगे थे। तो उनकी प्राकृतिक सौंदर्यता के इस बारे में विश्लेषण से बता रहे थे। तो वही क्या क्या बताए उनको, किस किस चीज से उसकी तुलना की थी, किस किस चीज से मंदाकिनी नदी का शोभा बढ़ता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में। विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक जुड़े रहिए। और आज के सेशन में जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को क्लियर करते हुए जाएंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आप लोग, श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य, श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपने विचार प्रकट करें। विचार लिखें या प्रकट करें। श्याम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपने विचार। इसका अर्थ श्री राम की प्राकृतिक सौंदर्य के बोध, मतलब श्री राम के अंदर प्राकृतिक मंदाकिनी नदी के सामने बैठकर उसके अंदर प्राकृतिक सौंदर्य का बोध किस प्रकार से आया था, और माता सीता को किस प्रकार से वे मंदाकिनी नदी का वर्णन बताए थे। तो उसी के बारे में हम लोग ये कह रहे हैं, इस प्रश्न में वही कह रहे हैं कि उसके बारे में अपना विचार लिखे। तो ये जो है वनवास प्रांगण का है, जो कि जो रामायण महर्षि वाल्मीकि लिखे थे, उस रामायण के से 95 भाग संघ से लिया गया है। कौन सा संघ से लिया गया? 95 भाग से लिया गया है। कौन? मंदाकिनी नदी के बारे में। तो उसी के बारे में उसमें प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में प्रभु श्री राम माता सीता को बताते हुए कहते हैं कि इस नदी में जो फूल है, इस नदी के आसपास जो प्राकृतिक सौंदर्य से वृक्ष है, जिस प्रकार यहाँ हिरण के समूह आते हैं जल पीने, और उस हिरण के समूह के पैर से जल गंदा हो जाता है, वो दृश्य देखने के बाद मनमोहक एक आकर्षक पैदा होता है अपने अंदर, वो चीज। और जिस प्रकार ऋषि लोग इसमें स्नान करते हैं, किस प्रकार मंदाकिनी नदी के तट पर ऋषि लोग एक हाथ को उठाकर ऊपर लेकर सूर्य की उपासना करते हैं, तो वो सारी चीज देखने योग्य, आकर्षक योग्य है। इसी चीज के बारे में इसमें बताया गया है। तो वही इसमें है, यही लिखना है कि उन्होंने, प्रभु श्री राम ने माता सीता को कहा था कि मंदाकिनी नदी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें जिस प्रकार से इसके तट पे पुष्प, और इसके जल की धारा में पुष्प जिस प्रकार से जमा है, मतलब जमाव किया हुआ है, वो सुंदरता, और जिस प्रकार से पशु पक्षी कोयल सारे पशु पक्षी यहाँ पे अपने स्वर का विचलन करते हैं, और जिस प्रकार से ऋषि मुनि लोग इस नदी में स्नान करते हैं, ये वाकई प्राकृतिक सौंदर्य का एक विचित्र उदाहरण, प्राकृतिक सौंदर्य का एक विचित्र उदाहरण है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? देखिए, आप लोग जब पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें बताए होंगे, देखे थे कि हम बताए थे कि पर्वत पे जो पेड़, वृक्ष, पुष्प सारे चीज लगे हुए हैं, जब हवा चलती है तो वो सारे वृक्ष झूमते हैं। वो सारे वृक्ष, फूल, पत्तियां सारी चीज झूमते हैं। तो वो झूमते हुए स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता रहता है कि पर्वत झूम रहा है, पर्वत नाच रहा है, पर्वत नाच रहा है। जब वे फूल, पत्ती, वृक्ष सारे चीज पर्वत पे झूमते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है देखने के बाद कि वो सारे चीज नाच रहे हैं। तो वही चीज इसमें बताया गया, पर्वत नाचता हुआ प्रतीत क्यों होता है? जब पर्वत पे स्थित पुष्प झाड़ियां, वृक्ष सारे सौंदर्य की परिपूर्णता से परिपूर्ण चित्र जब वहां झूमते हुए प्रतीत होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत भी उनके साथ साथ अपने आप को रोक नहीं पाते और वो भी झूमने लगते हैं। इस सब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें।
मंदाकिनी नदी का वर्णन आप लोगों ने पिछले पाठ को पढ़ा होगा, तो उसमें किस प्रकार से मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया था। मंदाकिनी नदी में जिस प्रकार से पुष्प रहते हैं, पुष्प का जमा मंदाकिनी नदी के किनारे जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पुष्प रहते हैं, पेड़ वृक्ष रहते हैं, मंदाकिनी नदी के किनारे किस प्रकार से ऋषि लोग वहां पे तपस्या करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, किस प्रकार से ऋषि लोग यहाँ जो पैर के छाल वस्त्र, मृग का वस्त्र धारण, मृग चर्म से वस्त्र धारण कर यहाँ इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करने आते हैं, इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करने आते हैं। और सभी लोग यहाँ से मतलब माता सीता को प्रभु श्री राम बताते थे कि सभी लोग यहाँ पे शुद्धता के लिए आते हैं। तो वही बताया गया इसमें कि मंदाकिनी नदी अति सुंदर है और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है मंदाकिनी नदी। तो इस प्रश्न का आंसर ये हुआ। अगला प्रश्न है आप लोगों का, अगला प्रश्न को देखिए आप लोग। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो रहा है, अथवा किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो रहा है, अथवा मंदाकिनी का कैसा जल और श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? किस कारण से मंदाकिनी नदी का कलुषित जल हो रहा है, कलुषित हो रहा है, जल कलुषित हो रहा है, यानी कि गंदा हो रहा है। किस प्रकार से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो रहा है, अथवा मंदाकिनी नदी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। ये दोनों एक ही प्रश्न है, अलग अलग समय में, अलग अलग सेशन में, अलग अलग मतलब अलग अलग शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझकर अपने पास इनको रखिएगा। तो आप लोग को पता होगा किस प्रकार से मंदाकिनी नदी का जल कलुषित होता है। जब हिरण के समूह आते हैं पानी पीने मंदाकिनी नदी में, तो उनके कई झुंड आते हैं। जब उसमें प्रवेश करते हैं, पानी पीते हैं, तो उनके पैर से जब अंदर में जो होता है वो तो हिलकोर लगता है, मतलब पैर से जब हिलने लगता है और धूल कण उड़ते हैं, तो वो जल कलुषित हो जाता है। वो जब जल कलुषित हो जाते हैं, तो उसी को देखकर प्रभु श्री राम माता सीता से कहता है कि ये देखिए किस प्रकार से आकर्षक योग्य, मनमोहनीय योग्य है। तो वही चीज इसमें बताया गया है। मंदाकिनी नदी का जो जल है ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित करता है। किस प्रकार, कैसे आकर्षित करता है? जब हिरण के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी में जल पीने आते हैं, तो वो हिरण के समूह जिस जल पीने के बाद वो जल जब कलुषित हो जाता है, जब हिरण के समूह से कलुषित जल पीने के बाद वो कलुषित हो जाता है, तो वही चीज श्री रामचंद्र जी को आकर्षित कर देता है। वही चीज देखकर श्री रामचंद्र जी, वो दृश्य को देखकर श्री रामचंद्र जी आकर्षित हो जाते हैं। तो वही है इसका आंसर। आप लोगों को अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन संबोधन से संबोधित किया है। देखिए वीडियो छोटा हो सकता है, लेकिन ये मत बोलिएगा कि इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। मंदाकिनी नदी, देखिए प्रश्न कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया था। तो मंदाकिनी वर्णम में पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया था। तो आप लोग देखिए इसको, ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। जब सारे मंत्र को पढ़ रहे होंगे तो अलग अलग चीजों से संबोधित किए थे, तो देखिए इनको किन किन चीजों से संबोधित किया था। तो देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ में भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को हे सीते, आप लोग सुने होंगे सबसे पहला मंत्र में कहा था प्रभु श्री राम ने हे सीते, हे सीते, ये जल इस प्राकृतिक सौंदर्य में जिस प्रकार ये प्राकृतिक सौंदर्यता देखने को है, तो ये प्राकृतिक सौंदर्यता हर जगह नहीं मिलता। हे सीते का वर्णन किया था। उसके बाद हे प्रिय, हे प्रिय का अर्थ आप लोग समझते होंगे, ये जो सबसे प्राणों से प्रिय है, अपने लिए सब, उसके लिए सबसे प्रिय है, उनको हे प्रिय कहते हैं। हे प्रिय, पत्नी को हे प्रिय भी कहा जाता है। और हे सीते से संबोधित किया था हे प्रिय। और हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी का अर्थ आप लोग जानते हैं, हे विशाल नयन वाली, बड़ी आंखों वाली, मतलब माँ सीते को बोले थे हे विशालाक्षी, हे बड़ी नयन वाली, हे बड़े आंखों वाली, इससे भी संबोधन किया था। और हे तनु मध्य, हे तनु मध्य का अर्थ होता है हे संपूर्ण संसार के
देख संपूर्ण संसार को देखने वाली, हे तनु मध्य। और आगे है हे कल्याणी। हे कल्याणी मतलब हे सबों के कल्याण करने वाली, कल्याणी मतलब सबों को कल्याण करने वाली, कल्याणी से संबोधन किया था, हे कल्याणी से संबोधन किया था। और देखिए हे शोभने, हे शोभने मतलब हे प्रिय, हे शोभने, इन आदि चीजों से संबोधन किया था। कौन? प्रभु श्री राम। किसको संबोधन किया था? अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए कि हे सीते, हे संबोधन, हे शोभने, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, इन चीजों से प्रभु श्री राम ने किसको संबोधित किया था? तो माता सीता को संबोधित किया था। किसको संबोधित किया था? माता सीता को। आप लोग जानते होंगे किसको संबोधित किया? माता सीता को। तो इन सारी चीजों से संबोधित किया था। किन किन चीजों से? हे सीते, हे विशालाक्षी, हे प्रिय, हे प्रिय, हे तनु मध्य, हे कल्याणी, हे शुभनी, इन सारे वाक्यों, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया था। कौन? श्री रामचंद्र जी। किसके लिए? माता सीता के लिए। अगर पूछे जाए कि हे प्रिय या हे विशालाक्षी, श्री रामचंद्र जी किसके लिए प्रयोग किया था? ये सब श्री रामचंद्र जी ने किसके लिए प्रयोग किया था? तो किसके लिए प्रयोग किया था? माता सीता के लिए। माता सीता के लिए प्रयोग किया था। सब माता सीता को इन शब्दों से संबोधन किया था। कौन? प्रभु श्री राम जी। अगला प्रश्न को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्ण वाक्य क्या, वर्ण विषय क्या है? मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्ण विषय क्या है? इसका अर्थ हुआ कि आप लोग मंदाकिनी वर्णम पाठ पढ़े तो उसका सारांश एक छोटा सा टिप्स में दे दीजिए, छोटे से लाइन में उसके सारांश को दे दीजिए। तो आप लोग मंदाकिनी वर्णम चैप्टर पढ़े होंगे तो उसका विषय वर्णवास विषय क्या है, तो उसका विषय क्या है, तो वही चीज इसमें बताया गया। मंदाकिनी वर्ण का वर्ण विषय क्या है? तो मंदाकिनी वर्णम में जो है ना, मंदाकिनी वर्णम पाठ का, मंदाकिनी वर्णम में पाठ रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 95 से संकलित है। रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 95 से मंदाकिनी वर्णम पाठ, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 95 से संबोधित। कहां से संबोधित है? सर्ग 95 से संबोधित संकलित है। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। आप लोग जानते होंगे कि महर्षि वाल्मीकि जो है ना रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। किस चीज की रचना की थी? तो रामायण की रचना महर्षि, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, वाल्मीकि जी है। इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन। आप लोग जानते हो इस पाठ मंदाकिनी वर्णन पाठ में पढ़े हुए हैं। तो चित्रकूट के निकट जब मंदाकिनी नदी बहती है उसके बारे में इस पाठ में प्रभु श्री राम माता सीता को बताते हैं। चित्रकूट के निकट बहने वाली नदी मंदाकिनी नदी के बारे में प्रभु श्री राम ने माता सीता को बताया था, तो इसी के बारे में इसमें वर्णन है। आगे देखिए, आगे है कि आदि आदि कवि वाल्मीकि को काव्य शैली तथा वर्ण क्षमता अभिव्यक्त हुई है। इसमें आदि कवि वाल्मीकि एवं वाल्मीकि काव्य शब्द शक्ति एवं वर्ण क्षमता का वर्णन भी इसमें संक्षेप से किया हुआ है। किसका? वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि का भी वर्ण क्षमता और वाक्य का वर्ण क्षमता और वाक्य शैली का वर्णन, काव्य शैली का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, वह काव्य शैली का वर्णन किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। श्री राम सीता जी को मंदाकिनी वर्ण मतलब श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी सीता जी को मंदाकिनी नदी के वर्णन के बारे में बताते। मंदाकिनी नदी के सौंदर्य किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है मंदाकिनी नदी, इसके बारे में श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को बताते हैं। तो ये था मंदाकिनी नदी का विषय, पाठ का विषय वर्ण। आप लोग को अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट, देखिए इनकी यहाँ पे आप लोगों को आज हम लिख दे रहे हैं कि मतलब क्या क्या इसे संबोधित किया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, इनसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए संबोधन क्या था, किस किस वर्ड से? हे सीते, हे सीते, हे सीते से संबोधन किया था। हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी, विशालाक्षी का अर्थ है विशाल नयन वाली। हे विशालाक्षी, हे तनु मध्य में, हे तनु मध्य में, हे तनु मध्य में। देखिए ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, इनको आप लोग बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न समझकर अपने पास रखिएगा। तो ये
प्रश्न सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं पूछे जा सकते हैं। अगर इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेते हैं तो इस प्रश्न से आप लोगों को कई ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं हर साल जो कि आप लोगों को बन सकते हैं। तो कम से कम इस प्रश्न से आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव हर साल आते हैं, तो ये चीज याद रखना है। हे तनु मध्य में, हे तनु मध्य में, आगे देखिए, हे प्रिय, हे कल्याणी और हे प्रिय, हे प्रिय, प्रिय, हे कल्याणी, हे कल्याणी शब्द का अर्थ क्या था? हे कल्याणी, हे कल्याणी और हे शोभने, हे शोभने, हे शोभने, इन सारी वर्डों से इनका संबोधन किया था। किनका? माता सीता का। कौन? प्रभु श्री राम। अगला प्रश्न को देखिए, मंदाकिनी के जल को में कैसे ऋषिगण स्नान करते हैं? मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान करते हैं? तो आप लोग जानते हो मंदाकिनी के जल में जो ऋषिगण हुए, मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान करते हैं? तो जटा, जिस जटा युक्त, जिस जो ऋषिगण जटा रखते हैं, मृग चर्म युक्त, मृग चर्म पहनने वाले ऋषि लोग जो पैर के छाल को पहन के, पैर के छाल के वस्त्र को पहनते हैं, वे ऋषि लोग, इन सारे ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। कैसे कैसे? जटा और मृग चर्म धारण कर, जटा और मृग, जटा रखने वाले और मृग चर्म को पहनने वाले, यानी मृग चर्म मतलब हिरण के खाल को पहनने वाले और पैर के छाल के वस्त्र को पहनने वाले ऋषि लोग सब मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। कैसे ऋषि लोग स्नान करते हैं? तो ये सारे ऋषि लोग स्नान करते हैं। ये इतने प्रश्न थे, इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोगों को अगर लगा कि हाँ प्रश्न अच्छा है तो आप लोग इनको इंपॉर्टेंट समझ के अपने पास रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो छोटा है, आप लोग अगर इतने में आप लोग समझ लीजिए कि 4-5 नंबर आ जाए 15 मिनट पढ़ के, तो आप क्या सोच सकते हैं? मतलब क्या ही कहना, अगर 4-5 नंबर आप लोग अगर 15 मिनट पढ़ते हैं, 4-5 नंबर आ जाए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने छोटे बड़े भाई जिनके साथ, सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लुत्फ उठा सकें। आज 22 जनवरी है, आप लोग जानते होंगे आज ही के दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन किया गया था। और आप लोग जानते भी होंगे कि उसके उपलक्ष्य में आज देख रहे हैं, हम लोग भी मार्केट में देख रहे हैं, कई लोग इसके उपलक्ष्य में ये मना रहे हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, आज प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा दिवस भी मनाया जाता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग के जिंदगी में प्रभु श्री राम एक उन्नति दे, मतलब अच्छा रिजल्ट आए, आप लोगों का एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आए, यही प्रभु श्री राम से हमारी कामना है। तो आप लोगों के लिए एक